हेलो एवरीवन। वेलकम टू कुमार पीसीएस एकेडमी। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस अंक में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी को। राइट, आप जानते हैं हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस 2023 परीक्षा के लिए। राइट, अगेन आप जानते हैं जो सीरीज है दूसरी जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, अगर उसमें आपसे जीएस के सवाल पूछे जाने तो आप निश्चित इस सीरीज को ज़रूर देखिए। राइट, अभी तक हमने इस सीरीज के 3 एपिसोड डिस्कस किए हैं इंडियन पॉलिटी के। आज ये चौथा एपिसोड है। इसके अतिरिक्त हमने इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, राइट 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी के साथ साथ आप देखेंगे इंडियन एंड वर्ल्ड जो मैपिंग को भी हमने कवर किया है। राइट, ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, आज इसका चौथा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के कुछ सवाल हैं हम उनको कर रहे हैं। राइट, सवाल है भारत के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है, सही कोड का प्रयोग करके आपको सही जवाब तक पहुंचना है। पहला कथन है, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। दूसरा, राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला में है। राइट, तो दो कथन आपको बताना सही जवाब क्या है। आप जानते हैं दोस्तों राष्ट्रगान के बारे में, सबसे पहले इसका रचयिता कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। राइट, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें आप रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी कई कई जगह पढ़ते हैं। राइट, इसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान के गायन का समय आप दोस्तों जानते हैं कितना होता है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। राइट, लेकिन शॉर्ट टाइम जो अगर पूछा जाएगी तो वो आप देखेंगे 20 सेकेंड। 20 सेकेंड इसकी गायन अवधि होती है शॉर्टली। राइट, और वैसे इसका फुल फ्लेज इसका टाइम कितना होता है? तो 52 सेकेंड, ये आप ध्यान रखेंगे। 1911 में आप देखेंगे जो कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। राइट, 1911 में 27 दिसंबर को वहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण दत्त जी ने। राइट, इस अधिवेशन में सबसे पहले ये गाया गया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन जो विकल्प 1 है ये ठीक है। और इसकी जो रचना मूल रूप से बांग्ला में हुई थी तो वो विकल्प 2 है, ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ठीक है। राइट, दिस वन। आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रगान है इसकी जो वर्तमान धुन आप सुनते हैं इसको बनाने वाले, कंपोज करने वाले कौन थे? तो उनका नाम है राम सिंह ठाकुर। राइट, राम सिंह ठाकुर, ये बेसिकली इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी आईएनए, उसके ये जो है सिपाही थे। आप ध्यान रखेंगे राम सिंह ठाकुर। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले आप देखेंगे संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकृत किया गया? तो 24 आई थिंक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। राइट, तो ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। राइट, 4 विकल्प है। पहला आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष। राइट, आप जानते हैं जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उसमें 3 आपको देखने को मिलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। राइट, लोकसभा अध्यक्ष इसका पार्ट नहीं होता है। तो जहाँ भी आपको 4 दिखे ऑप्शन में तो वो काट दीजिए। तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा। राइट, बाकी तीनों सही। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, केंद्रीय कार्यपालिका आप जानते हैं इसकी शक्ति किस में निहित होती है? प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 52 में। राइट, आर्टिकल 63 में आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट आप जानते हैं जो भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। राइट, इसके अतिरिक्त सर्वोच्च सैन्य कमांडर भी होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। तो ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है लोकसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राइट, लोकसभा के बारे में आपको 2 कथन दिए गए। पहला है लोकसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 79 में लोकसभा का वर्णन किया गया। आपको सही जवाब बताना। आप जानते हैं जो लोकसभा है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में 81 में इसके बारे में चर्चा की गई है। राइट, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव आप देखेंगे गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा, बेसिकली एक प्रत्यक्ष चुनाव के तहत होता है। राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनफैक्ट इसे आप बोलते हैं वयस्क मताधिकार। राइट, वयस्क मताधिकार के तहत चुनाव होता है। इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट सफरेज। राइट, एडल्ट सफरेज। ये इसका मतलब ये होता है हर वो व्यक्ति जो 18 साल की आयु जिसने प्राप्त कर ली है वो इसमें वोट डाल सकता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। राइट, तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ लिखा है अप्रत्यक्ष चुनाव, तो ये गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 79, ये गलत है 81 में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 और ना ही 2। राइट,
लोकसभा से आपको 2-3 फैक्ट्स और ध्यान रखने हैं लोकसभा से, राइट। इसकी मैक्सिमम संख्या अगर आपसे पूछी जाए, आप जानते हैं कितनी है? वो आपकी 552 552, राइट। ये दो भागों में, एक आप देख रहे हैं 530 और दूसरा देख रहे हैं 20। 530 का मतलब ये जो है स्टेट्स, जो राज्य हैं, प्रांत, वहाँ से चुन के आते हैं, और जो 20 हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए संख्या निर्धारित है, राइट। बाकी जो दो आप देख रहे हैं ये दो होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, राइट। वर्तमान में आप जानते हैं नॉमिनेशन वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है, राइट। अब ये संख्या बची है 550, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, क्या? लोअर हाउस। इसके साथ साथ इसे आप प्रथम सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन विकल्प दिए गए हैं और तीन कथन है। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 263 में इसकी स्थापना का प्रावधान है। यह एक अनुशंसात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, राइट। इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, बेसिकली वो आप देखेंगे संविधान के आर्टिकल 263 में इसके बारे में चर्चा की गई है, और हर राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की जाती है, राइट। आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, वो इसे चेयरमैन अध्यक्ष होता है, राइट। तो आप देख रहे हैं विकल्प 3 में कहा गया गृह मंत्री, ये गलत है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपको ऐसे कंफ्यूज करता है, गृह मंत्री इसका अध्यक्ष नहीं होता। तो आप जानेंगे तीन, जो कथन नंबर 3 है ये गलत है। तो कूट पे आ जाइए, जहाँ जहाँ 3 है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा, राइट। इस प्रकार जो आप देख रहे हैं कथन कूट ए है वो सही हो जाएगा, राइट। दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों ठीक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित हैं, राइट। प्रस्तावना में आपको कौन कौन से जो ये मूल्य हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कल्याण, राइट। आप जाते हैं इंडिया इज एज अ वेलफेयर कंट्री, राइट, वेलफेयर नेशन है, लेकिन आपको प्रस्तावना में कहीं भी कल्याण का वेलफेयर देखने को नहीं मिलता, राइट। तो पांचवा तो नहीं होगा, जहाँ जहाँ पाँच है उसको आप काट दीजिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। बाकी चारों आपको देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना में न्याय की भी बात की गई, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, इन सभी मूल्यों के बारे में जिक्र किया गया आपकी प्रस्तावना में, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना में आप जानते हैं बेसिकली 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस संशोधन के द्वारा आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगेन आप जानते हैं 12 कहाँ से की गई थी? रूस से, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीएजी के बारे में आपको पूछा गया है सवाल। सी दो कथन है, सीएजी एक सांविधिक निकाय, सांविधिक का मतलब होता है फ्रेंड स्टैच्यूटरी बॉडी, राइट, स्टैच्यूटरी बॉडी। दूसरा कथन है, सीएजी भारत के प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, राइट। आपको बताना सही जवाब क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए सीएजी के बारे में। सीएजी की चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 148 148 में, राइट। सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी का आप देखेंगे कार्यकाल क्या होता है, 6 ईयर या 6 to 5, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसमें जो भी पहले वो प्राप्त कर लेता उसी आयु तक वो काम करता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना जो सीएजी होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कहने का मतलब संवैधानिक, जिसकी चर्चा संविधान में आपकी की गई है, राइट। और जो सीएजी होता है इसे आप देखेंगे पीएसी का गाइड और फ्रेंड भी कहा जाता है, राइट। पीएसी का मतलब होता है पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा जो समिति होती है उसका गाइड या मित्र आप किसे कहते हैं? तो सीएजी को कहते हैं, राइट। इस प्रकार अब हम आते हैं सवाल के सही जवाब पर। पहला कथन है सीएजी एक सांविधिक निकाय, गलत, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, राइट। ये आप देखेंगे क्या करता है, आप देखेंगे जो जितने भी भारत या जो जितने भी राज्य हैं उनकी संचित निधि से जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका आप देखेंगे जांच पड़ताल करता है, राइट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
राइट, दिस वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किनका चुनाव होता है, किसका इलेक्शन होता है, आपको बताना है। राइट, चार विकल्प दिए गए, उपराष्ट्रपति, नीति आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपको सही जवाब तक पहुंचना है कूट का प्रयोग करते हुए। राइट, आप जानते हो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, राइट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसका चुनाव नहीं होता है। इसके साथ साथ जो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन होता है उसका भी चुनाव नहीं होता है। राइट, तो ऑप्शन 3 और 4 आप देख रहे हैं। सिंपली आप इतना तो गेस कर ही सकते थे, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका चुनाव नहीं होता है। राइट, तो 4 तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन में आ जाइए तुरंत, जहाँ जहाँ 4 है उसको काट दीजिए। ये जो 2 विकल्प देख रहे हैं सी और डी, ये नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, दोनों में ऑप्शन 1 देख रहे हैं, इसका मतलब एक तो 100% सही है। राइट, दूसरा आप देख रहे हैं नीति आयोग का अध्यक्ष। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका चुनाव होता है। तो इस प्रकार जो विकल्प 1 और 2 वो दोनों ठीक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। राइट, ये यूपीएसआई परीक्षा में और यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर्स में कई सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट, उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, या फिर रामकृष्ण प्रदेश। थोड़ा सा आप देखेंगे इजी क्वेश्चन है। इसे आप बोलते थे संयुक्त प्रांत। राइट, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से आप जानते थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया। ये सवाल लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट, तो 4 विकल्प हैं, राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर बेनेगल नरसिंह राव। आप जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय संविधान का जो मसौदा उसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी एक वेल नोन जूरिस्ट, जो जूरिस्ट थे, न्यायविद थे। इसके साथ साथ वो एक सिविल सर्वेंट भी थे। राइट, सिविल सर्वेंट। तो ये काम सौंपा गया था इनको, और ये थे कौन, बेसिकली आप देखेंगे BN राव, जिन्हें आप बोलते हैं BN राव। राइट, और इनका पूरा नाम क्या था, तो बेनेगल नरसिंह राव। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सवाल देख रहे हैं, निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट, आपको बताना निजता का अधिकार, जिसे आप बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, इसकी चर्चा आपको किसके तहत देखने को मिलती है। राइट, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो राइट टू प्राइवेसी, ये वर्ष 2017 में एक केस हुआ था। आप देखेंगे उसका नाम था मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम था कुछ यस के एस पुट्टास्वामी। राइट, उस केस का नाम था KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आप देखेंगे ये डिक्लेयर किया गया था जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इट इज़ अंडर आर्टिकल 21। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही निजता का अधिकार देखने को मिलता है। ये बात कही गई थी KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 के मामले में। राइट, और ये बेसिकली किसके तहत आपको देखने को मिलेगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी आर्टिकल 21। राइट, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। राइट, पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, बंधुत्व। आप जानते हैं ऊपर के जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ऐड ऑन हुए थे। राइट, बंधुत्व का आप देखेंगे ऐड ऑन नहीं हुआ था। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं चौथा उसको काट दीजिए, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, बाकी तीनों हुए थे। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। राइट, आप जानते हैं वर्तमान में भारत में करंटली 6 स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपको
प्रावधान देखने को मिलता है। और अगेन आप जानते हैं जो विधान परिषद है इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 169 में करी गई है, राइट, ध्यान रखेंगे। 6 स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस राज्य में है, राइट, 6 स्टेट्स का आपका नाम बताना है। इस सवाल के जवाब पे आते हैं। आप जानते हैं बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, केरला में आपको नहीं देखने को मिलती। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 नाम तो आपको बता दिए, बिहार में है विधान परिषद, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। अब 3 नाम आपको टाइप करना। विधान परिषद का मतलब ये हो गया दोस्तों कि 2 सदनीय व्यवस्था है उस राज्य में, राइट, एक विधानसभा दूसरी विधान परिषद। एक और आपको बता देते हैं, आप जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश। अब आपको सिर्फ 2 के नाम टाइप करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, राइट। 4 विकल्प हैं, चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। 26 नवंबर, 24 अप्रैल, 29 जुलाई या फिर 22 मई, राइट। 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को आप मनाते हैं पंचायती राज दिवस, राइट, पंचायती राज दिवस। लगातार परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं। 29 जुलाई को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, राइट। 22 मई को जानते हैं आप इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है, राइट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, राइट। ये 22 की ट्रिपलिंग आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। इसके साथ साथ आपको याद रखना 22 मार्च को आप मनाते हैं विश्व वर्ल्ड वाटर डे, राइट, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को आप मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, राइट, वर्ल्ड अर्थ, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये 22 की ट्रिपलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार पूछी जाती है। 22 मार्च को आप क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को आप मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को आप मनाते हैं जैव विविधता दिवस, राइट, बायोडाइवर्सिटी डे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर को आप भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। 24 अप्रैल को आप पंचायती राज दिवस मनाते हैं और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। तो सारे विकल्प को हमने डिकोड कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड में हमने जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तहत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको हमने कवर किया। आई होप कि आपको निश्चित ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इनफैक्ट आप इस सीरीज से बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे होंगे। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल पर पहली बार नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिए। दोस्तों इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।